ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। साथियों, जैसे हम आपको मुफ्त का इलाज देते आए हैं, सरल टोटके बताते आए हैं, आसान उपाय बताते आए हैं जिससे आपका खर्चा भी ज़्यादा ना हो और कैसे एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति सही ज्योतिष और वास्तु के उपायों का लाभ ले सकता है, क्योंकि उनसी वस्तुएं घर में ही होती हैं और हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं तुलसी जी की। जी, तुलसी का पौधा जो एक चमत्कारी पौधा माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, औषधीय माना जाता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, जो हिंदू धर्म है उसमें तो तुलसी का पौधा हर घर में लगभग मिल ही जाएगा। अब अन्य लोग भी तुलसी को और उसके लाभों को स्वीकार करते हैं कि कैसे वो ऑक्सीजन हर समय दे रहा है, कैसे वो घर में खुशहाली ला रहा है। लेकिन बहुत जरूरी बात, आइए हम पहले 7 बातें जानते हैं कि क्या हम ये गलती कर रहे हैं कि हम तुलसी जी का पौधा लगाने के बाद भी उसके लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि हमारे घर में अनर्थ हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, कोई आर्थिक हानि हो रही है, कलह हो रही है। तो हम ये गलतियां ना करें, ये 7 बातें जानें, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए अगर हमने तुलसी जी का पौधा घर में लगाया हुआ है। पहली बात कि तुलसी जी के पौधे को पानी कभी रात को नहीं देना है। कोई भी वजह हो, हम भूल जाएं, कोई बात नहीं, अगले दिन दें। ना ही ऐसा करें कि आलस की वजह से आप एक पानी कलश में भर के, जग में भर के तुलसी जी के पौधे के पास रख दें, सारी रात रखा रहे, उसको सुबह दें। ऐसी गलती भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर तुलसी जी का जो पौधा है वो मुरझा जाएगा और आपका अनर्थ हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तुलसी जी का पौधा है वहां पे कोई कूड़ेदान नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम जितना पौधे की ऊंचाई है उतने फिट जो है गमले के चारों तरफ, ये आप ध्यान रखिए। अगर 2.5 फीट 3 फीट का आपका तुलसी जी का पौधा है तो गमले के 2.5-3 फीट तक ये चीजें बिल्कुल ही आपको परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है रखना। एक विशेष बात, तीसरी बात, कि आप जो है ध्यान रखें कि कभी तुलसी जी पर जल चढ़ाएं, पूजा करें, दिया जलाएं, चुनरी चढ़ाएं तो चप्पल जूते आप ना पहन के जाएं, उतार कर जाएं हमेशा। और ये भी ध्यान रखें कि उस जगह पर चप्पल जूते का कोई स्टैंड, कोई स्टोरेज, कोई वहां पे इकट्ठे करने की जगह चप्पल जूते की हरगिज हरगिज ना हो, नहीं तो फिर आप पाप के भागी बनेंगे और तुलसी जी मुरझा भी जाएंगी और अनर्थ भी हो जाएगा। चौथी बात आप ध्यान रखें कि कई बार बालकनी में तुलसी जी लगी होती हैं, वहीं पे स्त्रियां अपने बाल बहा लेती हैं। तो बाल जब कंघी करते हैं तो उसमें बाल कुछ झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुलसी जी में आपके बाल जो गिरे हैं वो जाके लटक जाए और वो तुलसी जी में लटके रहें, गुच्छा बन जाए। ऐसा अगर होता है कि अशुद्ध बाल आपके सर के और तुलसी जी के पौधों में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। आप पर कृपा आने की जगह, कोई अच्छी ऑक्सीजन आने की जगह और खराब हो जाता है मामला। तो ये ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना हो। 5वीं बात आप ध्यान रखें कि आप जब तुलसी जी का पौधा है उसकी साफ सफाई रख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो कभी कभी उसकी जो पत्तियां जो पुरानी हो गई हैं उनको हटाना है तो कभी भी कैंची या चाकू का इस्तेमाल नहीं करें, उन पत्तियों को हाथ से ही हटाएं। अन्य भी किसी व्यवहार में डाली है, कुछ है, हटानी है, तो कभी भी धार वस्तु का कोई ऐसा उपयोग ना करें। ना ही तुलसी जी के आसपास कोई कील या ऐसी नुकीली चीज रखें। छठी बात आप ध्यान रखें कि जो तुलसी जी का पौधा है उस पर ऐसा मानते हैं कि जो चुनरी चढ़ाई जाती है, चुनरी बांधी जाती है, बहुत ही शुभ रहती है। तो यदि आप चुनरी बांधते हैं उस पर एक लाल रंग की तो बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो चुनरी कहीं फट तो नहीं गई है, कहीं गंदी तो नहीं हो गई है, कहीं उसमें से जो है कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। आप जैसे खुद ऐसे वस्त्र नहीं पहनते हैं गंदे फटे हुए जिसमें स्मेल आ रही है, तो आप तुलसी जी पे भला ऐसा वस्त्र कैसे कर सकते हैं। तो आप तुरंत उस चुनरी को बदलिए, साफ करिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि अशुद्ध चुनरी से आप वहां पे पूजा पाठ होने दे रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। और एक बात और ध्यान रखिए कि कई बार लोग आलसवश जल चढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पे एक शिवलिंग रख दें, एक गणपति रख दें, उसी के साथ रख देते हैं कि हाँ मैं सुबह तुलसी जी पे भी जल चढ़ाता हूँ, वहीं शिवलिंग पर भी चढ़ाता हूँ, गणेश जी को भी जय कर लेता हूँ। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना है। गणेश जी तो किसी हालत में तुलसी जी के साथ नहीं रखने हैं। हाँ, सालिग्राम उनके साथ रखे जाते हैं, वो आप रखें। और यदि आप रखते हैं, आप साथ में पंचामृत से भोग लगाते हैं सालिग्राम जी को, और जो आप मन्नत मांगते हैं अपने आपकी जो घर की
अच्छी समृद्धि के लिए इच्छाएं हैं, वो सालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का ऐसा पंचामृत से भोग लगाने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो आप 7 बातों से यदि बचेंगे तो तुलसी जी लगाई तो हुई है, लेकिन उसका जो अति उत्तम फल है घर परिवार को, वो भी देखने में आएगा। अब आप देखिए कि ये बातें बचने के बाद फल कैसे लिया जाए। तो तुलसी जी का पौधा पूर्व दिशा में यदि आप रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बरकत रहती है घर में। और यदि आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है तो आप देखेंगे वो आज्ञाकारी हो गए हैं, संस्कारवान हो गए हैं। और यदि आप तुलसी के 3 पत्ते जो है उनको खिला भी देते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो ये और अच्छा काम करता है, उनको सद्बुद्धि देता है, क्योंकि ये औषधि का भी काम करता है। और ये देखिए, अगर तुलसी जी इतना अच्छा काम करती हैं, उसके बीज एक बहुत चमत्कारी टोटके के रूप में काम करते हैं। यदि आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, आपकी कुछ अनबन चल रही है अपने सीनियर से, बॉस से, मालिक से, और आप तंग हो रहे हैं, आप काम तो करना चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि मेरा कोई भी प्रमोशन ना रुके, मेरे को तंग ना किया जाए, तो आप घर के तुलसी के जो बीज हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, एक पतले से सफ़ेद कपड़े में, सूती या चुनरी में बांध लीजिए, और जो ऑफिस के आपका प्रेमिसेस है, क्षेत्र है कार्यालय का, वहां पर किसी क्यारी में, पौधे में उसको दबा दीजिए, इस इच्छा के साथ कि अब मेरा स्थायित्व इस कंपनी में, इस कार्यालय में हो जाएगा, कोई बाधा मेरे को नहीं रहेगी। और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया ये काम करता है, कैसा सद्व्यवहार आपके साथ सब ऑफिस में होने लग जाता है। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। हम ऐसा भी देखते हैं कि जो बरकत के लिए, साथ में कलह खत्म करने के लिए, तो अगर कलह घर में है, कुछ कलेश है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई आप रसोई के आसपास एक तुलसी जी को लगा लें, तो इससे हमेशा कलह समाप्त होती है, घर में एक जो समन्वय का वातावरण रहता है, तालमेल अच्छा रहता है, अगर आप रसोई के आसपास एक तुलसी जी लगाते हैं। इसी तरह से यदि आप दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी जी लगाते हैं, तो आप उसको अगर नियमित पूजा पाठ करते हैं, उसमें दिया जलाते हैं नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा, धन का आगमन और तेजी से हो रहा है। तो धन तो सभी को चाहिए, तो यदि आपको धन से कोई ऐसी समस्या है तो आप दक्षिण पूर्व दिशा में अपने घर में लगाएं तुलसी जी, और वहां पे नियमित रूप से उसमें दिया अवश्य जलाएं। देखिए, बुध ग्रह का परिचायक होता है तुलसी जी, उसी से आमदनी, काम सब होना होता है। तो आप यदि उसकी सेवा करेंगे, उसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, और पूजनीय रूप में उसको अपनी मन्नत के रूप में मानेंगे, तो आपकी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। और अब तो साइंस भी मानती है कि तुलसी का पौधा वास्तव में औषधीय गुणों से भरपूर है, और इससे घर में खुशहाली आती है, सब वातावरण अच्छा रहता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ये। तो आप ऐसे पौधे को, जो एक मुफ्त का इलाज आपको वास्तु का मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेजी से हो जाता है जहाँ पे तुलसी के पौधा होता है। तो आप कोशिश करिए कि इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को मुफ्त में प्राप्त करिए और जिंदगी को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।